ठीक है, चलो ये रहे आपके ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस, आइडेंटिटीज के, इनको सॉल्व करते हैं। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है आपका 1 अपॉन साइन थीटा। ये सभी चीजें तो हमें याद होना चाहिए। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, और हमारे पास क्या है? कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू व्हाट? कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, फर्स्ट चेंज एवरी क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चंस इनटू साइन थीटा एंड कॉस थीटा। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चंस आर सॉल्व्ड बाय दिस ओनली। सो कोसेक थीटा इज 1 अपॉन साइन थीटा एंड कॉट थीटा इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। ओके, by taking LHS, taking LHS, this is लेफ्ट हैंड साइड को हमने लिया, तो cosec थीटा बन गया 1 अपॉन साइन थीटा, cot थीटा बन गया cos अपॉन साइन थीटा। नाउ टेक LCM, तो LCM लिया तो हमारे पास आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? स्क्वायर को दोनों जगह लगा देंगे, न्यूमरेटर में भी एंड डिनोमिनेटर में भी। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? नाउ हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, आइडेंटिटी क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अगर कॉस स्क्वायर थीटा को मैंने उस तरफ भेजा तो मेरे पास ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह हम उस वैल्यूज को पुट कर लेंगे, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, तो इसका भी स्क्वायर 1 होगा। तो नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये हमारे पास आइडेंटिटी होती है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में जब हम आइडेंटिटीज को पुट अप करेंगे तो ऊपर तो हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, एंड नीचे ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और फिर आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर? तो वी कैन सी दैट 1 माइनस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा दोनों सेम आ गए, तो ये कट हो जाएंगे, ये इससे एक कट हो गया। हमारे पास क्या बचा? 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, और यही हमें प्रूफ करना था, यही हमारे RHS के बराबर है। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट पर देखते हैं। ये जो क्वेश्चंस हैं ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, आईसीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एमपी बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है। ये 10 क्वेश्चंस का ग्रुप काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हियर इज नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसा है। ये भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस है, व्हाट टू डू? सबसे पहले एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम लिया तो हमारे पास आया 1 प्लस साइन ए एंड इधर आया कॉस ए। 1 प्लस साइन ए से डिवाइड किया तो कॉस ए बचा, कॉस ए से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर ए, प्लस कॉस ए से डिवाइड किया तो 1 प्लस साइन ए बचा, उससे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने ले लिया LHS का LCM, टेकिंग LHS LCM। तो LCM ले लिया। अब आपको दिखाई दे रहा होगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर मीन्स व्हाट? A प्लस बी का होल स्क्वायर, और A प्लस बी का होल स्क्वायर आपके पास क्या होता है? यहाँ मैं कुछ आइडेंटिटीज लिख दे रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम में काम आएंगे। A प्लस बी का होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। ठीक है, तो ये आपका हो गया कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर 1, साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB। ये हमने आइडेंटिटीज पुट कर दी, और नीचे डिनोमिनेटर में हमारे पास सेम रहा 1 प्लस साइन ए एंड कॉस ए। क्लियर? नेक्स्ट हम देखते हैं, तो कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है, ये दोनों मिलकर के 1 बना लेंगे। कॉस स्क्वायर है और साइन स्क्वायर है, 1 बन गया, और एक हमारे पास ऑलरेडी था। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन है। ठीक है, डिनोमिनेटर हमने देखा 1 प्लस साइन है एंड इधर आ गया कॉस है। क्लियर? अभी आप देखेंगे 1 प्लस 1 इज 2, तो 2 प्लस 2 साइन है अपॉन नीचे आया 1 प्लस साइन है इंटू कॉस है।
क्लियर? नाउ आपको दिखाई दे रहा होगा 2 and 2 साइन है, तो आई कैन टेक 2 एज अ कॉमन। तो जब मैंने 2 कॉमन लिया तो मेरे पास आ गया 1 प्लस साइन है, और नीचे मेरे पास आ गया 1 प्लस साइन है एंड कॉज है। तो 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है कट गया, मेरे पास बचा 2 अपॉन कॉज है। तो ये क्या होता है 2 इंटू 1 अपॉन कॉज है। ये क्या होता है 2 1 अपॉन कॉज क्या होता है सेकेंड। तो यही हमें प्रूफ करना था 2 सेकेंड, जो कि हमारा आ गया इज इक्वल टू RHS के। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लो, ये CBSE ICSE MP बोर्ड तीनों के लिए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, थर्ड क्वेश्चन। थैंक यू। Okay, here's the next important question which is very important for all the boards. Okay, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैं बार बार बता रहा हूं, तो इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से समझना भी पड़ेगा, आसान तो नहीं है। चलो देखते हैं। तो व्हाट इज टेन थीटा? टेन थीटा, यहाँ पर मैं कुछ आइडेंटिटीज लिख रहा हूँ। टेन थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और एक और चीज के इक्वल होता है टेन थीटा, जो कि 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट, टेन थीटा को हमने इसमें कन्वर्ट करना है। एक हमारे पास है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा जो होता है वो आपका होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये बराबर होता है 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, अभी मैं इसको साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लेकर के सॉल्व कर रहा हूँ। एक और तरीका होता है जिसमें अपन 1 अपॉन टेन और 1 अपॉन कॉट को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हियर इज टेकिंग LHS, टेकिंग LHS, टेन थीटा इज व्हाट? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। 1 माइनस कॉट थीटा को कन्वर्ट किया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कॉट थीटा को कन्वर्ट करेंगे अगेन कॉस अपॉन साइन है, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, इसके नीचे भी 1 है, इसके नीचे भी 1 है, तो डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो डिनोमिनेटर में जब हम एलसीएम लेंगे तो न्यूमरेटर हमारा एज इट इज रहेगा। अभी तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, डिनोमिनेटर में एलसीएम लिया तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, नीचे हमारे पास आया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये कैसे हुआ? हमने एलसीएम लिया साइन थीटा और 1 का एलसीएम साइन थीटा, 1 और कॉस थीटा का एलसीएम कॉस थीटा। ठीक है, नाउ हम इसको रेसिप्रोकल कर लेंगे। रेसिप्रोकल में क्या होगा? जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर आ जाएगा, तो हमने इसको रेसिप्रोकल करते हैं, तो ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस का साइन, इसको भी पहले हमने लिखा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको भी रेसिप्रोकल किया तो ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ये हमने बस रेसिप्रोकल कर लिया है। अब हम जब इनको मल्टीप्लिकेशन में लेकर के आएंगे तो मल्टीप्लिकेशन में साइन इनटू साइन क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा, नीचे आपके आ जाएगा कॉस थीटा, और फिर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया, प्लस का साइन लगाया, कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा? साइन थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अभी आपको एक चीज दिखाई दे रही होगी कि ये कॉस माइनस साइन है, ये साइन माइनस कॉस है, साइन चेंज है, साइन के आगे क्या है? माइनस, यहां पर साइन के आगे पॉजिटिव। तो हम इसी चीज को चेंज कर लेते हैं, हम इसको सेम बना लें। और सेम कैसे बनाएंगे? तो सेम ऐसे बनाएंगे, अगर मैंने इस वाले टर्म से माइनस कॉमन ले लिया तो जो माइनस की टर्म्स हैं वो प्लस हो जाएंगी, और जो प्लस की टर्म्स हैं वो माइनस हो जाएंगी। बस यहीं पर बहुत अच्छे से ध्यान देना था कि लाइक ये तो हमारा सेम रहा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहां से मैंने माइनस कॉमन लिया तो माइनस बाहर आया, तो उसने इस प्लस को क्या कर दिया? माइनस कर दिया। ठीक है, ऊपर तो हमारा यही रहा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे हमारे पास बन जाएगा साइन थीटा, और ब्रैकेट में जो माइनस की वैल्यू थी वो पॉजिटिव हो गई, तो ये हो गई साइन थीटा, और जो प्लस की वैल्यू थी वो नेगेटिव हो गई। ठीक है, ये हमने क्या किया है? माइनस को कॉमन लिया है, या आप कह सकते हो टेकिंग -1 एज अ कॉमन। -1 भी कॉमन लोगे तो भी यही आएगा, माइनस कॉमन लोगे तो भी वही आएगा।
अब आप देख रहे हैं ये और ये दोनों चीजें सेम हो गई और ये सब डिनोमिनेटर में है, तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, इसको हम बाहर ले जा सकते हैं, पूरे को कॉमन उठा लिया हमने, तो हमने क्या किया 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा यहां से और यहां से बाहर निकाल लिया, तो अंदर हमारे पास क्या बचा साइन स्क्वायर अपॉन कॉस, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्यों? क्योंकि ये चीज तो बाहर आ गई। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, तो कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे क्या बचा साइन थीटा और ये चीज बाहर आ गई। क्लियर है? बैठ जाओ इधर। कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा ये हमारा बाहर आ गया, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं इन दोनों को हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम लेंगे फिर क्या करेंगे, देखो तो ये वाली चीज को हमने सेम रखा एज इट इज 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहां पर हमने जैसे ही इसका एलसीएम लिया तो ये बन जाएगा साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा। ये कैसे हुआ? देखो कॉस थीटा साइन थीटा का एलसीएम लिया, ये आया कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा से डिवाइड किया तो साइन थीटा बचा, साइन थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो स्क्वायर तो पहले से ही था, एक और साइन थीटा आ गया तो वो क्या हो गया क्यूब थीटा हो गया। ठीक है, वेयर इज माय स्पेक्स, गिव मी। साइन थीटा से डिवाइड किया तो कॉस थीटा हो जाएगा और कॉस थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो वो भी क्या बन जाएगा कॉस क्यूब थीटा बन जाएगा। अभी नेक्स्ट अगर हम इसमें आगे देखेंगे तो यू कैन सी दैट ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली आइडेंटिटी यहां लग सकती है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है? आइडेंटिटी ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो है वो हमारा इक्वल्स टू होता है ए माइनस बी और फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए, अगर ये याद नहीं होगी तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो ये आइडेंटिटी जैसी मैं इसमें पुट करता हूं तो देखो क्या होता है, ये 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये एज इट इज रहा बाहर का, a माइनस बी, इसमें a क्यूब माइनस बी क्यूब तो पहले आएगा a माइनस बी। ठीक है, तो ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब a स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, b a b तो आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा प्लस b स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे हमारे पास जो भी डिनोमिनेटर में था वो आ जाएगा कॉस थीटा साइन थीटा। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये सब मल्टीप्लिकेशन में आपस में, तो ये जो बाहर है इससे अपन ये कैंसिल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा कैंसिल? क्योंकि ये अभी सब मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, इसलिए कैंसिल हो जाएगा। अब आप एक चीज और देख पा रहे हो, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा क्या बना लेंगे 1 बना लेंगे। ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ा सा रफ करके आगे सॉल्व कर दे रहा हूं, नोट डाउन कर लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। अभी देखते हैं, हमारे पास 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये हमारा कैंसिल हो गया इसके साथ, और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ये आइडेंटिटी होती है तो ये बन गया 1 प्लस यहां पे क्या आया साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और नीचे हमारे पास क्या है साइन थीटा कॉस थीटा या कॉस थीटा साइन थीटा, बात एक ही है। अब हम क्या करेंगे, इसको स्प्लिट कर लेंगे, तोड़ लेंगे, ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, ब्रेक कर लेंगे तो ये कैसा हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। ये हमने इसको स्प्लिट कर लिया, ब्रेक कर लिया। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो वापस से यही आ जाएगा, तो हमने इसको ब्रेक कर लिया, तोड़ लिया, तो इससे ये कट गया तो प्लस का 1 बचा, और 1 अपॉन साइन थीटा को भी हमने दोबारा से ब्रेक किया तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा डॉट 1 अपॉन कॉस थीटा। 1 अपॉन साइन क्या होता है कोसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस क्या होता है सेक थीटा प्लस 1, और यही हमें प्रूफ करना था। ये आ गया हमारा आरएचएस के बराबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और ये एग्जाम में आने के चांसेस बहुत है, इसको बार बार देख लेना, जैसे भी है समझ लो, प्रैक्टिस ज्यादा कर लेना। ओके, चलो थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 1 प्लस सेक अपॉन सेक इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस ए। इसको हमें दोनों को एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमने लिया एल, जस्ट टेकिंग एलएचएस। एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, तो हमारे पास हम देख रहे हैं 1 प्लस सेक। सेक क्या होता है 1 अपॉन कॉस ए होता है। ठीक है, और ये क्या है 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है, तो 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए, ऊपर का जब हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास आ गया ये कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए
होल अपॉन 1 अपॉन कॉज है। तो आप देख पा रहे होंगे ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और अगर ऐसे नहीं होंगे तो इनको जब अपन रेसिप्रोकल में ले जाएंगे तो वैसे भी हो जाएंगे। लाइक मल्टीप्लाई अगर मैं करता हूँ कॉज ए अपॉन 1 तो भी ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली भी कर सकते हो आप लोग। तो ये अपना यहाँ तक सॉल्व हो गया। हमारे पास क्या बचा फाइनली, बच करके आया कॉज ए प्लस 1, ये हमारा आ गया LHS। अब हम देखते हैं टेकिंग RHS। जब हमने RHS लिया राइट हैंड साइड हमारे पास दिया हुआ है साइन स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस कॉस है, ठीक है। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बता चुका हूं साइन स्क्वायर ए क्या होता है। साइन स्क्वायर ए एक आइडेंटिटी होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। तो 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बेटा वो बर्ड्स को ना वो धूप लग रही है, इधर निकाल दो, अंदर छांव में रख दो। चलो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास फाइनली 1 प्लस कॉज है और 1 माइनस कॉज है, और नीचे हमारे पास क्या था 1 माइनस कॉज है। तो आप देख रहे होंगे ये चीज 1 माइनस कॉज है और 1 माइनस कॉज है, दोनों क्या है सेम है, तो दोनों को अपन ने कैंसिल आउट कर दिया। हमारे पास क्या बचा 1 प्लस कॉज है, और यही जो है हमारा, ये हमारा RHS आ गया और ये हमारा LHS आ गया। तो हमारा जो LHS है वो हमारा RHS के बराबर हो गए और ये हमारा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। दिस इज डन। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। ओके चलो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये 5th पार्ट है हमारा, ये जो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्वेश्चन है हमारे पास, कॉज ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉज ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू कोसेक ए प्लस कॉट ए। ये 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, तो हम क्या करें, इसको कैसे सॉल्व करें। इधर आप देख पा रहे हो कोसेक है, इधर कॉट है। कोसेक के नीचे क्या आता है, साइन आता है, ठीक है, 1 अपॉन साइन होता है। कॉट क्या होता है, कॉज अपॉन साइन होता है। तो अगर मैं इन दोनों को कन्वर्ट करने की सोचूं LHS को, तो सबसे पहले हम लिखते हैं टेकिंग LHS। नाउ डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन थीटा। साइन है, अगर मैंने साइन ए से डिवाइड किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को तो क्या बनता है, तो कॉज ए माइनस का साइन ए प्लस 1, इसको डिवाइड कर दिया साइन ए से, ये न्यूमरेटर एंड देन डिनोमिनेटर कॉज ए प्लस साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज डिवाइडेड बाय साइन ए। अब मैंने इसको थोड़ा सा स्प्लिट किया, तो जब मैंने इसको स्प्लिट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉज ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए, ठीक है। और डिनोमिनेटर हमारा क्या बन जाएगा, कॉस अपॉन साइन प्लस साइन अपॉन साइन माइनस 1 अपॉन साइन, ठीक है। ये हमने स्प्लिट कर लिया। अभी हम देखते हैं कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो कॉट ए, साइन से साइन कैंसिल हो गया तो माइनस का 1 प्लस 1 अपॉन साइन क्या होता है, कोसेक, ठीक है। नीचे डिनोमिनेटर देखते हैं तो ये बन गया हमारा कॉट ए, इससे ये हमारा कट गया तो बन गया प्लस का 1 माइनस का कोसेक, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत क्लियर है, समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके आगे क्या करना है। आपको एक आइडेंटिटी पता होगा, आइडेंटिटी हमारी यह होती है कि कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, ठीक है। ये हमारी आइडेंटिटी होती है, कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। अब अगर मैं कॉट स्क्वायर ए को इस तरफ लेकर के आता हूं तो मेरे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू, इसको इस तरफ लेकर के आता हूं तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। प्लीज चेक हु इज आउटसाइड। तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो इस 1 की जगह अगर मैंने वैल्यू पुटअप करना चाहिए, इसको पहले मैं अरेंज कर लेता हूं। तो मेरे पास आ जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए माइनस का 1, और नीचे मेरे पास जो है डिनोमिनेटर में एज इट इज हम लोग इसको लिख देंगे कॉट ए माइनस का कोसेक ए प्लस का 1,
ठीक है, इस 1 की जगह इस आइडेंटिटी को अगर मैं पुटअप करता हूं तो मेरे पास यहां 1 की जगह क्या आ जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए। ठीक है, एनी डाउट? नाउ यू कैन सी दैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगेन आइडेंटिटी आ गई, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, बार बार मैं बता रहा हूं, ए प्लस बी, ए माइनस बी, याद हो जाना चाहिए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, तो कॉट ए प्लस कोसेक ए, इसको हमने एज इट इज लिखा, इसको हमने कुछ नहीं छेड़ा, कॉट ए प्लस कोसेक ए, माइनस का साइन अंदर हमने देखा तो आइडेंटिटी लगाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, तो कोसेक ए प्लस कॉट ए प्लस बी, और फिर आ जाएगा ए माइनस बी। ठीक है, और डिनोमिनेटर हमारा जो चल रहा था वो हमने एज इट इज लिख दिया, डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज था, कॉट ए माइनस का कोसेक ए प्लस 1। ठीक है, यहां तक समझ आया? कोई डाउट? अब इसके आगे हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अभी आप देख रहे होंगे कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये अंदर भी आ रहा है बाहर भी आ रहा है, तो इसको पूरे में से मैंने कॉमन ले लिया, तो थोड़ा सा मैं ऊपर का इरेज कर देता हूं, या आइडेंटिटीज वाला पार्ट इरेज कर देता हूं, इसको ही इरेज कर दिया। चलो, कॉट ए प्लस कोसेक ए, कॉट ए प्लस कोसेक ए, तो इन दोनों से मैंने कॉमन लिया इसी चीज को, कॉट ए प्लस कोसेक को। तो सोचो अगर इसको मैंने बाहर निकाल लिया तो ये आ गया कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये बाहर आ गया, तो अंदर इधर इसकी जगह क्या बचेगा, 1 बचेगा, इसकी जगह बचेगा 1, फिर आएगा माइनस का साइन। ठीक है, फिर ब्रैकेट में ये चीज तो बाहर चली गई, इसकी जगह 1 बचा, और 1 इंटू ये, तो अब हमारे पास अंदर क्या बचा, कोसेक ए माइनस का कॉट ए। ये चीज समझ आई? और नीचे जो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में था वो एज इट इज हम उसमें लिख देंगे, तो ये आ जाएगा कॉट ए माइनस का कोसेक ए प्लस 1। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अभी अगर अपन आगे देखें तो अब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, जरा इसको हम एज इट इज रहने देते हैं, कॉट ए प्लस कोसेक ए ब्रैकेट में, अब दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास आया 1 माइनस, माइनस से जैसे ही ब्रैकेट ओपन किया तो कोसेक प्लस का था वो बन गया माइनस का, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का कॉट है। ठीक है, और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो था वो फिर से हमने वैसा का वैसा पुटअप कर दिया। अभी आप देख रहे होंगे कॉट ए प्लस का है, प्लस का है, माइनस कोसेक ए, माइनस कोसेक ए, प्लस का 1, प्लस का 1, दोनों चीजें सेम बन गई। अगर दोनों चीजें सेम बन गई तो इससे ये पूरा खत्म। हमारे पास फाइनली जो बचा है कॉट ए प्लस कोसेक ए, और यही हमें प्रूफ करना था। ये आपका आ गया आरएचएस के बराबर, ये भी सॉल्व। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, सभी लोग नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके चलो, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रूट में हमारा क्वेश्चन, ठीक है। तो 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है, ये पूरा रूट में, इसको हमें इक्वल्स टू प्रूफ करना है sec a प्लस tan a के, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि कैसे होगा। तो इस पार्ट में जो है सबसे पहले तो हमने यही लिखा कि भाई टेकिंग LHS, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, और LHS में हमारे पास क्या है 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है अंडर रूट, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या करेंगे यहाँ पर कि हमें ऐसा कुछ आ जाए। तो यहाँ पे हमें करना है रैशनलाइजेशन। रैशनलाइजेशन आई होप कि आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा होगा। ऑन रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन में क्या होता है, ये चीज बाकी के लोग भी समझ लें, रैशनलाइजेशन भी यूज होगा। रैशनलाइजेशन में माइनस का साइन जो है वो चेंज होकर के प्लस का साइन चेंज होकर के ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, ठीक है। तो 1 प्लस साइन है अपॉन 1 माइनस साइन है, ये तो हमारे पास क्वेश्चन था। तो हमने क्या किया, इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 1 प्लस साइन है, और यहां भी 1 प्लस साइन है, ठीक है। ये हो गया रैशनलाइजेशन। अब रैशनलाइजेशन में आप देख रहे होंगे 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है,
तो a इंटू ए हो जाता है ए स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। और a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। कई बार बताया भैया, ये आइडेंटिटी बार बार लग रही है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर, और सब कुछ अंडर रूट में, ठीक है। अब हम स्प्लिट कर लेते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अंडर रूट में अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अंडर रूट में, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म, तो हमारे पास बचा 1 प्लस साइन ए, और नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, आइडेंटिटी के थ्रू कॉस स्क्वायर ए होता है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है, तो अगर मैंने साइन को उधर भेजा तो मेरे पास बचा कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो है वो किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए के बराबर होता है। तो यहाँ मैंने कॉस स्क्वायर ए लिखा और फिर अंडर रूट लगा दिया, तो स्क्वायर से रूट खत्म। तो हमारे पास बचा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। हमें क्या प्रूफ करना है, सेक एंड टेन, तो इसको स्प्लिट कर लेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो 1 अपॉन कॉस ए आपका क्या होता है सेक ए, साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन ए। ये हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। यहाँ पर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में, अपना जो भी डाउट हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप यह एक्सरसाइज भेज सकते हैं। तुम लोगों को कोई डाउट इसमें बताओ। ओके, हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के। देखते हैं, तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा माई अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो एलएचएस आरएचएस, तो टेकिंग एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड जब हमने लिया, नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें से अगर दोनों में अपन को साइन दिखाई दे रहा है, यहां भी हमें दोनों को में कॉस थीटा दिखाई दे रहा है, तो ऊपर वाले में से दोनों में से अगर मैंने साइन थीटा कॉमन ले लिया तो साइन थीटा हमारे पास क्या बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। नीचे से अगर मैंने कॉस थीटा कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहां तक समझ आया? क्या किया है मैंने, कॉमन लिया है, साइन थीटा को कॉमन लिया है और किसको कॉमन लिया है, कॉस थीटा को कॉमन लिया है। नेक्स्ट अगर अपन इसमें देखते हैं, तो नेक्स्ट अगर मैं करूं तो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है, तो साइन स्क्वायर थीटा जो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं ये आइडेंटिटी पुट अप करूंगा 2 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। और नीचे हमारा जैसा था हमने वैसा ही रहने दिया, तो कॉस थीटा आपका बन गया कॉस थीटा ये, ठीक है, और ये है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं, तो साइन थीटा कॉस थीटा, आगे हमारे पास है 1 माइनस 2 ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस, 2 से मल्टीप्लाई किया ब्रैकेट ओपन किया, तो माइनस के 2 से 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो 1 माइनस का 2, माइनस के 2 से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे हमारे पास जो भी था एज इट इज लिखा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। इतना समझ आया? नेक्स्ट है हमारे पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 क्या हो गया, माइनस का 1, और 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस 2 किया तो माइनस का 1, और नीचे एज इट इज लिखा, और जैसे एज इट इज लिखा तो आप देख रहे हो ये और ये दोनों वैल्यू सेम आ गई, और बाकी की चीज मल्टीप्लीकेशन में, तो ये पूरा कैंसिल्ड आउट हो गया। अब जब ये पूरा कैंसिल्ड आउट हो गया, हमारे पास क्या बचा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, जो कि किसके बराबर होता है, टेन थीटा के। यही हमें प्रूफ करना था, तो ये आ गया हमारा आरएचएस, ठीक है। तो एलएचएस इक्वल्स टू आरएचएस। ये आइडेंटिटीज के क्वेश्चन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।